अगर कोई कैंडिडेट इग्नू से मास्टर इन इंग्लिश करना चाहता है या फिर मास्टर ऑफ आर्ट स्पेसिफिकली इन इंग्लिश करना चाहता है जिसकी कोड MEG है, तो उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, असाइनमेंट के बारे में आज हम थोड़ा विस्तृत ढंग से समझते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है इग्नू MA इंग्लिश, जिसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिंड कर दूंगी, जहां पे आपको इग्नू के रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर जनवरी टू जुलाई साइकिल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब इग्नू की डिग्री वैलिड है या नहीं, एडमिशन टाइम क्या होता है, एडमिशन डेट वगैरह क्या होता है, तो सेम आप उसी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहां पे जनवरी टू जुलाई साइकिल के बारे में आपको जानकारी दी गई है, वहां पे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आपको टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई जानकारी चाहिए, किसी तरीके का अपडेट चाहिए, या इग्नू या फिर UGC नेट JRF के बारे में कुछ बातें आपको समझनी, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in। वहां पे आपको सारे कोर्सेज, सारे मॉड्यूल को आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो। इवन आप हमारे प्ले स्टोर से भी डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे लॉग इन करके भी आप जितने भी कोर्सेज, मॉड्यूल वगैरह डेली बाइट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके भी आप उन्हें भी एक्सेस वहां पे कर सकते हो। मास्टर ऑफ इंग्लिश इग्नू, इंग्लिश में क्या इग्नू का एम है उसको अगर हम थोड़ा सा समझे, तो बेसिकली मास्टर्स डिग्री के थ्रू इन इंग्लिश इग्नू हमें क्या समझाना चाहता है, वो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है इंग्लिश और अमेरिकन लिटरेचर्स की। साथ ही में जितने भी न्यू एरियाज होते हैं लिटरेचर के, जैसे कैनेडियन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंडियन इंग्लिश हो गए, इनके बारे में भी इग्नू हमसे एक्सपेक्ट करता है या इग्नू हमसे चाहता है कि वो अपने लर्नर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। हिस्ट्रो हिस्ट्रियो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बातों को समझाने की वो कोशिश करता है। हमारी रीडिंग, हमारी कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स पे भी उसका एम रहता है कि वो हमारे लैंग्वेज को, हमारे इंग्लिश को वो बढ़िया बना सके। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो, बात आप थोड़ा सा समझो, अगर आप MA करने जा रहे हो या मास्टर्स की डिग्री लेने जा रहे हो, तो भाई बैचलर्स की डिग्री कंपलसरी है। बैचलर की डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, फ्रॉम मेडिकल टू BTech, BA टू BSc, BSc टू BCom, कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए बैचलर में, आप मास्टर्स ऑफ इंग्लिश करने के लिए एलिजिबल हो। अब अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अंग्रेजी ही रहेगा। अब यहाँ पे आप समझना थोड़ा सा, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। 14,600 रुपए पूरे 2 साल का, पर ईयर 7,300 रुपीज लगता है, 200-300 रुपए एक आध लगते रहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह। अगर इग्नू है तो मुझे ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, 2 साल का कोर्स होता है, मीडियम वगैरह स्पेशलाइजेशन वगैरह इंग्लिश ही रहती है। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स समझाऊं, यहाँ पे थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने दोनों ही समझा रखा है। फर्स्ट ईयर में आपका एक कंपलसरी कोर्स रहता है MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब इसके अलावा जो आपको मॉड्यूल्स दिए हुए ना, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल आपको चूज करना रहता है फॉर दी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या है, हमारे पास 2 सब्जेक्ट की फैसिलिटी रहती, या फिर तो MEG 04 आप लो या फिर MEG 15 लो, इसमें से कोई एक आपका कंपलसरी कोर्स रहेगा। और अगर आपने मॉड्यूल 1 फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, देन फ्रॉम मॉड्यूल 2 टू मॉड्यूल 6 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि कोई एक मॉड्यूल आप चूज करो। क्लियर है। अब लेट्स से आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया, तो आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज क्या हो जाएंगे, फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6। लेकिन कंपलसरी कोर्सेज में भी आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, MEG 04 और MEG 15। इसमें से आपने कोई कंपलसरी कोर्स ऑप्ट कर लिया, और ऑप्शनल कोर्स में से लेट्स से आपने फर्स्ट ईयर में मॉड्यूल 1 चूज किया, ठीक है, मॉड्यूल 1 आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, या फिर हो सकता है आपने कोई भी मॉड्यूल पढ़ लिया हो, इन 6 में से कोई एक मॉड्यूल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है ना, तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप सेकेंड ईयर में चूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 5 ही मॉड्यूल्स के ऑप्शन रहेंगे जिन्हें आप ऑप्ट करके सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। अब क्लासेस वगैरह का क्या इनका सीन रहता है कि आफ्टर एडमिशन, सिंस ओपन लर्निंग है तो ये रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वीकेंड्स पे सैटरडे संडे स्टडी सेंटर पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि क्लासेस वगैरह कंडक्ट होती है इग्नू के टीचर्स के द्वारा। अगर आपको इग्नू के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई अपडेट वगैरह चाहिए तो डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दी हुई है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो इग्नू आपको दोनों फैसिलिटी देता है, हार्ड कॉपी की भी फैसिलिटी देता है, PDFs की भी फैसिलिटी देता है। अब 2-3 सौ बचाने के लिए भाई PDF वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PDF यार
वो बात आपको नहीं समझ में आएगी। इग्नू की बुक्स वगैरह भी काफ़ी देखने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, उसके पेपर क्वालिटीज़ भी बहुत बढ़िया होते हैं, तो आप हार्ड कॉपी मंगवाइए, बढ़िया से बुक वगैरह रख के सामने में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर इग्नू के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इग्नू एम ए इंग्लिश करके MEG करके एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर सॉल्व्ड असाइनमेंट वगैरह खरीदना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए तो डेलीवाइट्स प्रोवाइड करता है असाइनमेंट। आप चाहो तो यहाँ से असाइनमेंट परचेज कर सकते हो फॉर एनी ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर और फॉर सेकेंड ईयर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब डेलीवाइट्स।